हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य कृषि का सेशन नंबर 15, जो आने वाली या आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सामान्य कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्न MPRAEO 2025, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, आपका यूपी एजीटीए 2025 और साथ ही साथ बिहार कोऑर्डिनेटर और आपका IBPS AFO, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन डेली आपका जो है दोपहर में 12 बजे होता है। यदि आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन विजन एग्री अकेडमी को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी हाल प्ले स्टोर पर जाइए, आपका एप्पल स्टोर पर जाइए, वहां से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको डेली मिलेंगे 20 फ्री क्विजेस जो कि आपके टाइमिंग बेस्ड रहेंगे और साथ में साथ आपको लाइव प्लस वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी, साथ में साथ प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आपका ई बुक्स मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी और सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, प्रिंटेड नोट्स सब कुछ। या फिर कहें विजन एग्री अकेडमी की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, visionagriacademy.in। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, आने वाली है शिवरात्रि। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर, ठीक है, एक छोटा सा उपहार हम आपके लिए लाए हैं। 35% का डिस्काउंट हर एक कोर्स पर, 35% हर एक ऑनलाइन कोर्स पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड क्या लगाना है? शिवा, SHIVA। शिवा आप कूपन कोड लगाते हैं तो आपको 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी कीजिए, यह ऑफर केवल आपका 26 फरवरी मतलब शिवरात्रि तक ही सीमित है, उसके बाद नहीं। तो जल्दी से जाइए और अपने पसंदीदा जो भी आपको परचेस करना है वो ले सकते हैं। चाहे टेस्ट सीरीज हो, सिलेक्शन लेना है तो टेस्ट सीरीज लीजिए, सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस सेट लीजिए, सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस कीजिए। बच्चों, प्रैक्टिस से बेटर कुछ नहीं होता है ना। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग बताइए एजीटीए की पढ़ाई कैसी चल रही है, और साथ में साथ एजीटीए वालों को एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि आपका एग्जाम मई के महीने में होने वाला है, तो बढ़िया से तैयारी करते रहिए। केवल 2 महीने हैं आपके पास, तो अच्छे से तैयारी कीजिए बस, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, वेयर इज सेंटर ओरिजिन ऑफ फॉर आंवला। आंवला का मूल उत्पत्ति स्थान कहाँ है? इंडो बर्मा, ब्राजील, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया या चाइना, चीन। तो बात करें बच्चों आंवला के उत्पत्ति स्थान की, तो आंवला का उत्पत्ति स्थान क्या है आपका? साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया या वर्मा। अब बताइए कि दक्षिण पूर्व एशिया और किसका उत्पत्ति स्थान है बच्चों? तो धान का उत्पत्ति स्थान है दक्षिण पूर्व एशिया, धान का उत्पत्ति स्थान है दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें भैया इंडो बर्मा, इंडिया बर्मा, इंडो बर्मा भारत गन्ना का माना जाता है, जूट का माना जाता है, शुगर कैन का, गन्ने का और जूट का इंडो बर्मा माना जाता है, ठीक है। ब्राजील किसका माना जाता है, जल्दी से बताओ। ब्राजील किसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, जल्दी से बताइए। ब्राजील किसका उत्पत्ति स्थान है, जल्दी जल्दी लिख दो कमेंट में। आपका चीन किसका है? तो चीन हमने बताया था सोयाबीन, सरसों और चाय का, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर इज सेंटर ओरिजिन ऑफ फॉर मेज। मक्का का मूल उत्पत्ति स्थान है चाइना, इंडिया, भारत, अफ्रीका, मैक्सिको। मैक्सिको है ना, मक्का का उत्पत्ति स्थान क्या है बच्चों? मैक्सिको है, मैक्सिको से उत्पत्तित है मक्का। अगला क्वेश्चन, फादर ऑफ सुपर राइस इज। जो आपके सुपर धान हैं इसके जनक कौन कहे जाते हैं? सुपर धान के जनक कौन कहे जाते हैं, जल्दी से बताइए। सुपर धान के जनक कौन कहे जाते हैं? तो GS खुश, GS खुश को हम सुपर धान का जनक कहते हैं। GS खुश को सुपर धान का क्या कहते हैं? जनक कहा जाता है। और भैया गोल्डन राइस का जनक किसे कहा जाता है? इंगो पोर्ट्रिकस को। गोल्डन राइस के जनक जो कहे जाते हैं इंगो पोर्ट्रिकस, JB लीविक,
न्यूनतम, लॉ ऑफ मिनिमम दिया था भैया इनने, लॉ ऑफ मिनिमम दिया था किसने, आपका जेबी लीबेग ने, जेथरो टुल ने। सभी को पता है कि भैया ये फादर ऑफ बीट साइंस या खरपतवार विज्ञान के जनक, व इनने जो है टिलेज के जनक, फादर ऑफ टिलेज भी कहा जाता है किसे, आपका जेथरो टुल को। क्लियर है इतना? तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है भैया, जेबी लीबेग, एसएन विनोग्राड्स्की, आशीष दत्ता, एनजी दस्ताने। जल्दी से बता दो बच्चों कौन है भैया। तो बात करें बच्चों राइट आंसर की तो एसएन विनोग्राड्स्की, एसएन ब्रोग्राड्स्की को मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, जनक कहा जाता है। आशीष दत्ता की बात करें तो प्रोटीन युक्त आलू के जनक, प्रोटीन युक्त आलू के जनक कहे जाते हैं आशीष दत्ता। प्रोटीन युक्त आलू के जनक, आलू के जनक कौन कहे जाते हैं बच्चों, आशीष दत्ता कहे जाते हैं। एनजी दस्ताने की बात करें भैया तो एनजी दस्ताने क्या है भैया, सिंचाई कृषि विज्ञान, या फिर कहें कृषि सिंचाई विज्ञान के जनक, कृषि सिंचाई विज्ञान के जनक, सिंचाई विज्ञान के जनक, कृषि सिंचाई विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं आपके, जो है वो कहे जाते हैं एनजी दस्ताने। इतना क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय, पोषक तत्व गतिशीलता अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, एनजी दस्ताने द्वारा, डॉक्टर शास्त्री द्वारा, ब्रे आरएच द्वारा या जेथरो टुल, किसके द्वारा दी गई थी न्यूट्रिएंट मोबिलिटी अवधारणा? तो भैया ब्रेज आरएच ने दी थी। किसने दी थी बच्चों, ब्रेज आरएच ने आपका जो है न्यूट्रिएंट मोबिलिटी या पोषक तत्व गतिशीलता की अवधारणा दी थी। एनजी दस्ताने का बता ही दिया है ना। अभी बताओ डॉक्टर शास्त्री ने क्या कंट्रीब्यूशन किया था, डॉक्टर शास्त्री के बारे में बताइए। डॉक्टर शास्त्री किससे संबंधित है, डॉक्टर शास्त्री जल्दी से बताओ, डॉक्टर शास्त्री का संबंध किससे है, डॉक्टर शास्त्री का संबंध किससे है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी। तो भैया डॉक्टर शास्त्री ने पहली जो इंडियन मेरिकल कहा जाता है, कौन सी भैया, जया किस्म निकाली गई थी, है ना, अर्धवोनी किस्म जया निकाली, जिसे मिरिकल राइस ऑफ इंडिया या फिर कहें मिरिकल धान या फिर कहें चमत्कारी चावल भारत का जो है किसने निकाला था, डॉक्टर शास्त्री ने निकाला था। जेथरो टुल को आप लोग जानते ही हैं कि भैया बीट साइंस और आपके टिलेज के जनक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न, फोटो पीरियोडिज्म कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, प्रकाश कालवाद अवधारणा किसके द्वारा दी गई, एमसी डोनाल्ड द्वारा, गार्डनर एंड अलार्ड द्वारा, लेसेंको द्वारा या डॉक्टर एनजी दस्ताने द्वारा। जल्दी बताइए फोटो पीरियोडिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, फोटो पीरियोडिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो भैया ये दिया था गार्डनर एंड एलार्ड ने। किसने दिया था, गार्डनर एंड एलार्ड ने दिया था। किसने दिया था, गार्डनर एंड एलार्ड ने। आपका एमसी डोनाल्ड ने क्या दिया था, प्लांट आइडियोटाइप, प्लांट इडियोटाइप और इडियोटाइप और क्या दिया था भैया, हार्वेस्टिंग इंडेक्स, हार्वेस्ट इंडेक्स दिया था। किसने बच्चों, आपका एमसी डोनाल्ड ने। लिख लेना, प्लांट आइडियोटाइप और आपका हार्वेस्ट इंडेक्स एमसी डोनाल्ड ने। किसने दिया था, एमसी नो। लिनसेंको ने क्या दिया था, वर्नलाइजेशन। क्या दिया था बच्चों, वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन किसने दिया था, लिनसेंको ने दिया था। ठीक है। डॉक्टर एनजी दस्ताने अभी हाल बताए थे, क्या दिया था भैया एनजी दस्ताने ने, तो भैया कृषि सिंचाई या सिंचाई कृषि विज्ञान के जनक कहे जाते हैं एनजी दस्ताने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है 2,4D डिस्कवर्ड बाय 2,4D द्वारा खोजा गया, इंगो पोट्रिकस द्वारा, जीएस घोष, पोकॉमी या एमएल
ट्रॉप। जल्दी से बता दो कि भैया 2,4D के जनक या किसने खोजा था इसे? तो भैया पोकोमी ने खोजा था। किसने खोजा था? पोकोमी ने खोजा था। 2,4D एक आपका प्लांट हार्मोन है। यदि इसका यूज आप 20 ppm से कम मात्रा में कर रहे हो, इसको हम प्लांट हार्मोन के रूप में भी यूज करते हैं। यदि इसकी मात्रा कितनी 20 ppm से कम हो, और 20 ppm से अधिक है तो ये क्या है? यह एक खरपतवार नाशी का काम करता है, बीडी साइड का काम करता है। एमएल ट्रॉग की बात करें तो एमएल ट्रॉग ने क्या खोजा था? जल्दी से बताइए। सॉइल टेस्टिंग टेक्निक। क्या खोजा था? सॉइल टेस्टिंग टेक्निक। किसने खोजी थी भैया? ये आपका एमएल ट्रॉग ने एमएल ट्रॉप ने क्या खोजा था? सॉइल टेस्टिंग टेक्निक खोजी थी। है ना? मजा तो आ रहा है ना क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग इज, आधुनिक जैविक खेती के जनक वीवी डोकोचेव, सर अल्बर्ट हावर्ड, ब्रेज आर एच, इंगो पोट्रिकस। जल्दी से बताओ कि भैया जो आपका फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसके जनक कौन है? सर अल्बर्ट हावर्ड को। बीवी डोकोचेव कौन है? फादर ऑफ सॉइल साइंस। बीवी डोकोचेव कौन है? फादर ऑफ सॉइल साइंस। सर अल्बर्ट हावर्ड को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग का या मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग का जनक। ठीक, इतना क्लियर है? क्लियर है ना? और आपका ब्रेज आरएच बता ही दिया था, और आपके जो है न्यूटन मोबिलिटी कॉन्सेप्ट दिया था। इंगो पोट्रिकस ने आपका कौन सा दिया था? सुपर या गोल्डन? जल्दी से बताओ। सुपर राइस दिया था या गोल्डन राइस दिया था? भैया इंगो पोट्रिकस ने गोल्डन राइस दिया था। कौन सा दिया था? गोल्डन राइस। है ना? क्या दिया था? गोल्डन राइस दिया था। है ना? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट वाज गिवन बाय, स्थायी मुरझाने का बिंदु जो है किसके द्वारा दिया गया था? सेंटज एंड ब्रिक्स द्वारा, केएल चड्डा द्वारा, ब्रेज आरएच द्वारा, या इंगो पोट्रिकस। तो भैया इसके जो जनक कहे जाते हैं, या फिर किसने दिया था आपका परमानेंट बिल्डिंग? सेंटज एंड ब्रिक्स द्वारा। सेंटज एंड ब्रिक्स द्वारा जो है आपका क्या दिया गया था? आपका परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट दिया गया था। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट दिया गया था। ठीक, केएल चड्डा बताओ जल्दी कौन है? आपको कल ही बताए थे केएल चड्डा के बारे में। केएल चड्डा कौन है? जल्दी से बताओ। गोल्डन रेवोल्यूशन के जनक, भारत के अंदर गोल्डन रेवोल्यूशन के जनक जो कहे जाते हैं वो केएल चड्डा है। ठीक है, अब बताओ हाइब्रिड राइस कौन है? आपने कहा कि भैया आपके जो इंगो पेट्रिकस है गोल्डन धान के, हाइब्रिड के कौन है भैया? हाइब्रिड राइस के जनक कौन है? संकर धान के जनक, संकर धान के जनक युआन लॉन्गपिन, युआन लॉन्गपिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इज द फादर ऑफ बीट साइंस, खरपतवार विज्ञान के जनक? अभी हाल पढ़ा था हमने जेथरो टुल्को। जेथरो टुल्को जो है आपका क्या कहा जाता है? फादर ऑफ वीड साइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ वीड साइंस कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, टेंसियोमीटर द टर्म वाज गिवन बाय, टेंसियोमीटर शब्द किसके द्वारा दी गई थी? रिचर्ड एंड गार्डनर द्वारा, सीटी पटेल द्वारा, ब्लैकमैन द्वारा, वेज रिंक द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? तो भैया ये रिचर्ड एंड गार्डनर द्वारा दिया गया था। टेंसियोमीटर टर्म किसके द्वारा दी गई थी? आपका रिचर्ड एंड आपका जो है गार्डनर द्वारा। सीटी पटेल ने क्या दिया था? हाइब्रिड कॉटन, या फिर कहें संकर जो आपका कपास की अवधारणा है, किसने दी थी? सीटी पटेल ने दी थी, सीटी पटेल ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आपका ब्लैकमैन की, तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इनने दिया था, ब्लैकमैन ने। ठीक है, लॉ ऑफ
लिमिटिंग फैक्टर जो है ब्लैकमैन के द्वारा दिया गया था, है ना, लिमिटिंग फैक्टर। बेजरिंग ने क्या दिया था बच्चों, तो राइजोबियम, राइजोबियम के जनक कहे जाते हैं बेजरिंग। राइजोबियम को खोजा था इनने, राइजोबियम को खोजा था किसने, बेजरिंग ने, है ना। अगला प्रश्न देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 12, फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग टेक्निक, मृदा परीक्षण तकनीक के जनक कौन है, इंगो पोर्टुगेज, जीएस कोस, पोकॉम या एमएल ट्रॉफ। तो अभी अभी हम बता के आए थे बच्चों, एमएल ट्रॉफ को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग, ये चीजें हम आपको बता ही चुके हैं। अगला प्रश्न देखो भैया, डाइवैक इन लेमन इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट, नींबू में डाइवैक किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। डाइवैक जो होता है नींबू में वो किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, जल्दी से बताओ। कॉपर, बोरॉन, जिंक या मैग्नीज, जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी। तो देखिए बच्चों, जो डाइवैक होता है सिट्रस में वो किससे होता है, कॉपर की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है बच्चों, कॉपर की। नींबू के अंदर डाइवैक, और क्या होता है भैया, नींबू में लिटिल लीफ, नींबू में लिटिल लीफ या छोटी पत्ता रोग, नींबू में छोटा पत्ता रोग, छोटी पत्ता रोग, छोटा पत्ता रोग, सॉरी पत्ता रोग भी इस किससे होता है, कॉपर की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, कॉपर की कमी से, कॉपर की कमी से, ठीक। नेक्स्ट बात करें, और क्या होता है, तो धान में रिक्लेमेशन रोग, रिक्लेमेशन डिजीज इन राइस, ये भी आपका किसकी कमी से, कॉपर की कमी से होता है। बोरॉन की बात करें तो भैया बोरॉन से आंवले में इंटरनल नेक्रोसिस, इंटरनल नेक्रोसिस होती है आंवले में, है ना, नेक्रोसिस होती है आंवले में, इंटरनल नेक्रोसिस होती है। आपका फलों का फटना, आपका जो है आंवला में हैन एंड चिकन डिजीज, हैन एंड चिकन डिजीज किसकी कमी से होती है, बोरॉन की कमी से, है ना। आम में आंतरिक, आम में आपका जो है आंवला में इंटरनल नेक्रोसिस के लिए कारक कौन है, बोरॉन है। कौन है बच्चों, बोरॉन है। जिंक की कमी से आपका ब्रोनोजिंग होता है अमरूद में, गुआवा, गुआवा में ब्रोनेजिंग, सॉरी ब्रोंजिंग, ब्रोंजिंग, ब्रोंजिंग इन आंवला, ब्रोंजिंग होता है आंवला में, किसकी कमी से, आपका जिंक की कमी से। मैग्नीज की बात करें तो एमएन की कमी से आपका बाटर कोर, सलजम में बाटर कोर होता है। मैग्नीज की कमी से क्या होता है, सलजम में बाटर कोर होता है। और मटर में मार्स रोग होता है, मटर में क्या होता है, मार्स रोग होता है मैग्नीज की कमी से, एमएन की कमी से, है ना। और आपका चुकंदर में चित्तीदार पीला रोग होता है मैग्नीज की कमी से, ठीक है। और आप लोग बता दीजिए कमेंट में। अगला प्रश्न देखो भैया, प्रश्न नंबर 14, ब्लूसम एंड रॉट ऑफ टोमेटो अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट, टमाटर का ब्लूसम एंड रॉट किस पोषक तत्व की कमी से होता है भैया, कैल्शियम से। ब्लूसम एंड रॉट किसी भी फल में हो रहा है, किससे होगा, कैल्शियम। ये आपका एप्पल में भी होता है, आपका जो है मिर्ची में भी होता है या चिली में भी होता है, किससे होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। ब्लूसम एंड रॉट कैल्शियम की कमी से होता है, ब्लूसम एंड रॉट, है ना। आगे बात करें जिंक की कमी से, तो मक्का का व्हाइट बर्ड, मक्का में क्या होता है, व्हाइट बर्ड डिजीज होती है जिंक की कमी से, किसमें, मक्का के अंदर। धान का खैरा रोग, धान का खैरा रोग भी किससे लगता है, जिंक की कमी से लगता है। और आम व बैंगन में, आम, मैंगो एंड ब्रिंजल में आपका लिटिल लीफ, लिटिल लीफ, लिटिल लीफ इन मैंगो एंड ब्रिंजल, ये भी आप लोग याद रख लेना, बिल्कुल से लिख लेना, है ना। नेक्स्ट बात करें भैया, मोलिब्डेनम की कमी हो जाए तो क्या होगा, नींबू में येलो स्पॉट डिसऑर्डर, येलो स्पॉट डिसऑर्डर इन सिट्रस,
है ना। येलो स्पॉट डिसऑर्डर इन सिट्रस किसकी कमी से, मोलिब्डेनम की कमी से, किसकी कमी से, मोलिब्डेनम की कमी से, ठीक है। और भिप्टेल डिजीज सबसे ज्यादा फेमस है ना। भिप्टेल डिजीज सबसे ज्यादा फेमस है आपकी किसकी कमी से, मोलिब्डेनम की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, लिटिल लीफ ऑफ मैंगो डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, आम में लिटिल लीफ रोग अभी हाल पढ़े थे किसकी कमी से, जिंक की कमी से। लिटिल लीफ जो डिजीज होती है आम में किसकी कमी से होती है, जिंक की कमी से होती है ना, जिंक की कमी से होती है, ठीक। आगे बात करें बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कोई डिफिशियंसी कॉल्ड एज राइबोफ्लेविनोसिस, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस कहा जाता है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, किसकी कमी को फ्लेविनोसिस कहते हैं, विटामिन बी2 की कमी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, कैल्सीफेरोल इज एन एक्टिव कंपोनेंट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, कैल्सीफेरोल निम्नलिखित में से किस विटामिन में पाया जाने वाला एक सक्रिय घटक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन बी2। राइट आंसर बता दीजिए यहां पर, तो राइट आंसर विटामिन डी। कैल्सीफेरोल किस में पाया जाता है, विटामिन डी में। हाँ जी विनय यादव जी आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन के इज, विटामिन के का सक्रिय रूप क्या है, रेटिनॉल, राइबोफ्लेविन, फाइलोक्विनोन या बायोटिन। जल्दी से बताइए तो भैया, फाइलोक्विनिन एक्टिव स्वरूप होता है किसका, आपका सक्रिय रूप किसका होता है, विटामिन के का। अगला क्वेश्चन, ईस्ट व्हीट लेग्यूम इज एन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, खमीर, गेहूं, फलियां निम्नलिखित में से किस विटामिन का स्रोत है, B6 का, विटामिन B5, विटामिन ए या विटामिन के का। तो भैया ये स्रोत है किसका, विटामिन B6 का, किसका है, विटामिन B6। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉस ऑफ विटामिन B1 इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो है निम्नलिखित में से किसमें विटामिन B1 की हानि होती है, तो भैया हानि पॉलिश से, ईस्ट, मैंगो या कॉलीफ्लावर, तो भैया पॉलिश्ड राइस, पॉलिश धान जो होता है, मिलिंग किया हुआ जो धान होता है उसमें विटामिन B1 की क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है बच्चों, कमी होती है, ठीक है। यहां पर आज की जो है आपके क्वेश्चन, सॉरी एक कल वाला क्वेश्चन यहां पर आ गया, वेयर इज द सेंटर ओरिजिन ऑफ ग्राउंड एंड, मूंगफली का मूल उत्पत्ति स्थान क्या है, तो भैया ब्राजील है। क्या है बच्चों मूंगफली का उत्पत्ति स्थान, ब्राजील। मूंगफली का मूल उत्पत्ति स्थान क्या है, ब्राजील है, ठीक है। तो आज जो है मूंगफली का ये आ गया था आपका, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज सेंटर ओरिजिन ऑफ मूंग बीन, तो भैया ये भारत है। कल वाले कुछ क्वेश्चन एक दो ऐड हो गए हैं, कोई नहीं, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन यहां पर समाप्त होता है, और मैं आपके लिए बता दूं कि 35% डिस्काउंट के लिए आपके लिए हम लेकर आए हैं शिवरात्रि तक ये ऑफर आपका जो है कंटिन्यू रहेगा। 35% डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको कूपन कोड अप्लाई करना है शिवा, जिसमें आपको 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके किसी भी PDF लाइव क्लासेस, किसी भी कोर्सेज में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद दोस्तों। 4 घंटे